यहाँ के संघर्षशील लोग हैं, यहाँ बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत संवेदनशील लोग हैं। आपसे आपके 5 साल के शासनकाल का एक एक हिसाब यहाँ की जनता आपसे मांगेगी। एक एक एनडीए का गठबंधन का कार्यकर्ता आपसे हिसाब मांगेगा और चुनाव में आपको चुकता करना पड़ेगा। पहुंचने का व्यवस्था हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जितना विधायक लोगों को फंड दे रहे हैं, लेकिन यहाँ का राजद का विधायक है, राष्ट्रीय जनता दल का विधायक यहाँ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं कि हम विकास कराएंगे तो यह श्रेय मुख्यमंत्री जी को जाएगा। लेकिन मैं उनको कह देना चाहता हूं कि आपका 5 साल आपका शासन समाप्त हो गया। माननीय राजद के विधायक महोदय, जनता आपको गांव में खोज रही है। आप जरा चलिए क्षेत्र में। 2 विधायकों के शासनकाल का जो 10 वर्ष का शासनकाल है, उसमें जितना आतंक जुल्म अत्याचार हुआ है, उस पर मैं कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार जुल्म और आतंक मिटाएंगे, न्याय सुरक्षा लाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर और मैं हूं अभिमन्यु कुमार। मैं अभी जनता दल यूनाइटेड के राज्य परिषद के सदस्य व ढाका विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी राम पुकार सिन्हा जी के आवास पर हूं। आज हम खास मुलाकात में, खास बातचीत में राम पुकार सिन्हा जी के आगामी 2020 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में जानेंगे। मेरा पहला सवाल, 2020 के महासंग्राम के लिए आप कितने तैयार हैं? जी नमस्कार, मेरा प्रणाम सभी श्रोताओं को, ढाका विधानसभा क्षेत्र की महान जनता को, चंपारण वासियों और बिहार वासियों को। और जहां तक आपने महासंग्राम 2020 की बात की है, तो हर राजनीतिक कार्यकर्ता का, लोकतंत्र का महापर्व होता है चुनाव। एक वार्ड से लेकर और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का चुनाव राजनीतिक कार्यकर्ताओं का लोकतंत्र का एक हिस्सा होता है। और हम लोग तो पूरा 365 दिन में 365 दिन राजनीतिक जीवन में समर्पित है हम लोगों का। और हम लोग ढाका विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए 15-20 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं। और आज हम लोग को परिश्रम का फल लेने का वक्त आ गया है। मिशन 2020 में हम लोग पूरा कमर कस कर और नीतीश कुमार जी, बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री, जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए लंगोटा कसकर समर्पित हैं और एनडीए का परचम लहराने के लिए ढाका विधानसभा क्षेत्र में कमर कस चुके हैं। 10 वर्षों में ढाका विधानसभा क्षेत्र का ढाका प्रखंड का 23 पंचायत, एक नगर पंचायत घोड़ासान प्रखंड का 14 पंचायत वाकई में नरक बन गया है। मुख्यमंत्री जी इतना पैसा देते हैं, लेकिन न जाने लोग क्या करता है पैसा का। यहाँ के संघर्षशील लोग हैं, यहाँ बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ढाका विधानसभा क्षेत्र में अनपढ़ जाहिल लोग नहीं है, बहुत संवेदनशील लोग हैं। आपसे आपके 5 साल के शासनकाल का एक एक हिसाब यहाँ की जनता आपसे मांगेगी। एक एक एनडीए का गठबंधन का कार्यकर्ता आपसे हिसाब मांगेगा और चुनाव में आपको चुकता करना पड़ेगा। लेकिन घोड़ासान प्रखंड में भी समस्याओं की कमी नहीं है। घोड़ासान बाजार से लेकर घोड़ासान प्रखंड क्षेत्र के देहात में भी यातायात की स्थिति, सड़कों की स्थिति नरकीय बनी हुई है। इसके लिए कौन जिम्मेवार हो सकता है? इसके लिए वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक या आपकी सरकार कौन जिम्मेवार हो सकता है? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी जितना विकास के लिए उन्होंने राशि तमाम जनप्रतिनिधियों को मुहैया करा रहे हैं, वाकई में अगर ये जनप्रतिनिधि सचेत होते तो आज हमारा ढाका विधानसभा क्षेत्र स्वर्ग बन जाता। हम लोग क्या करते हैं अभी? अब हम लोग एमएलसी, माननीय एमएलसी लोगों का फंड लेकर अभी विकास करवा रहे हैं। सीतामढ़ी के जुआ तुर्क माननीय विधान पार्षद सदस्य हैं बिहार जनता दल यू के रामेश्वर कुमार महतो जी, उनका लगभग हमने करोड़ों रुपया ढाका विधानसभा क्षेत्र में इंप्लीमेंट किया है विकास के रूप में। आज लोग कह रहे हैं कि जो काम यहाँ का पूर्व और वर्तमान विधायक कभी नहीं कर पाया, और राम पुकार सिन्हा माननीय एमएलसी के विकास मत से करवा रहे हैं और मैं करवा रहा हूँ। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है पत्रकार भाइयों से कि आप लोग भी सकारात्मक सोच में रखिए और ढाका विधानसभा क्षेत्र में जो भी समस्या है, उन तमाम समस्याओं का समाधान राम पुकार सिन्हा जनता दल का एक कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ करने का काम करेगा। आपको ढाका विधानसभा क्षेत्र की जनता जन आंदोलनों के उपज मानती है। ऐसे में क्या फुलवरिया घाट पुल निर्माण के लिए आपके तरफ से कभी कोई पहल हुई है? मैं तो आपको बतला दूं कि फुलवरिया घाट पुल का निर्माण, सिकरहना को जिला बनाने का मांग, ट्रेन परिचालन के लिए बहुत दिनों से ट्रेन रुका हुआ था, सब ट्रेन परिचालन की मांग, एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव की मांग, तमाम क्षेत्र की तमाम समस्या, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कितना कहूँ, सभी के लिए हमने संघर्ष किया अहिंसात्मक ढंग से। और
मैं आपको बतला दूं कि फुलवरिया घाट पुल निर्माण के लिए हमने कितना बार लिखित किया, जिसका देन है कि आज पिलर तैयार हुआ है। बहुत सारे लोग अपना श्रेय लेने को तैयार रहते हैं। मैंने इस मुद्दा को हमारी माननीय सांसद, भारतीय जनता पार्टी की सांसद, जिनका चुनाव अभियान समिति का मैं लोकसभा का संयोजक है जदयू की ओर से, और उनको भी कहा कि फुलवरिया घाट पुल का निर्माण, उन्होंने कहा कि राम पुकार बेटा एकदम होगा, निश्चित होगा। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, फुलवरिया घाट पुल वाकई में मेरे ढाका विधानसभा क्षेत्र के लिए एक शर्मनाक चीज़ है, जो ढाका विधानसभा क्षेत्र और रीगा विधानसभा क्षेत्र को जोड़ती है, दो जिला को जोड़ती है, पूर्वी चंपारण जिला और सीतामढ़ी जिला। मैं दावे के साथ कहता हूं, बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने जब जल जीवन हरियाली अभियान के तहत आए थे, मोतिहारी में रुके थे, हम लोग उससे मिले थे, मैंने इसका रिटेन माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था। मुख्यमंत्री जी को देने के बाद उन्होंने हमसे पूछे थे कि भाई उसका क्या स्थिति है तन। मैंने कहा कि पूरा पिलर निकल गया, उस पर सिर्फ स्लेब और मैंने अप्रोच रोड नहीं हो पाया है। उन्होंने मेरे मांग पत्र को लिया और अपने हम लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होना था। मुख्यमंत्री जी ने 70 घाट पुल और फुलवरिया घाट पुल का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि चंपारण सीमा से लगने वाले नेपाल सीमा का जितना 77 पॉइंट कुछ किलोमीटर सड़क है उसको चुस्त दुरुस्त किया जाएगा और फुलवरिया घाट पुल बनेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि देखिए, कहा गया है सत्य बात थोड़ी कड़वी होती है। 5 वर्षों का निर्दलीय लोगों का शासनकाल और 5 वर्ष राजद के शासनकाल, 10 वर्षों में घोड़ासहान प्रखंड का 14 पंचायत 2010 से ढाका विधानसभा क्षेत्र में जुड़ा। और एक कहावत कहा गया है कि मदर एंड ग्रेटर एंड हेवन, जननी जन्म भूमि च स्वर्गादपि गरियसी, माँ और जन्म भूमि स्वर्ग से बढ़कर होता है। लोग अगर सत्ता में जाता है तो सबसे पहले अपनी माँ और जन्मभूमि का कर चुकाना चाहिए। लेकिन जिस गांव में जन्मे कुछ जनप्रतिनिधि, मैं नाम कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 10 वर्षों में वर्तमान विधायक कुछ नहीं कर पाए। 5 वर्ष इनका शासनकाल, एक बार भी सदन में कोई बहस मुद्दा नहीं उठाया उन्होंने। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर यहां की जनता अगर मुझे मौका देगी यहां से जनप्रतिनिधि बनाने का, तो सबसे पहले मेरा प्राथमिकता होगा कि पूर्वी चंपारण जिला को और सीतामढ़ी जिला को जोड़ने का काम जो है फुलवरिया घाट पुल माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार अविलंब बनकर तैयार होगा और उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी करेंगे। जनता दल यू का टिकट ढाका के खाते में ही जाएगी? देखिए, ये एनडीए गठबंधन का सवाल है। एनडीए गठबंधन में 3 घटक दल हैं। हमारे जनता दल यू के साथ भारतीय जनता पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी है, और अभी चर्चा चल रही है कि और कुछ लोग आने वाले हैं। ये 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बतला दूं कि एनडीए गठबंधन का शीर्षस्थ नेता, तीनों दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठेंगे, स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होगी और जिसमें जिसको मिलेगा, एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ ढाका विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने को संकल्पित है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ढाका विधानसभा क्षेत्र समाजवादियों की भूमि है। लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता पर आधारित ढाका विधानसभा क्षेत्र में अब तो घोड़ासहान प्रखंड जुट गया है और घोड़ासहान प्रखंड समाजवादियों की भूमि है। 1952 से लेकर और 2010 घोड़ासहान विधानसभा क्षेत्र का नाम कट गया, ढाका में जुड़ गया। आपको मैं बतला दूं कि ढाका विधानसभा क्षेत्र में इस बार बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तीर छाप का परचम लहराएंगे और एनडीए गठबंधन को मजबूती के साथ पुनः बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे। रामपुकार सिन्हा जी अपनी सीट, अपनी टिकट को लेकर खासे उत्साहित व आश्वस्त हैं, लेकिन ऐसा भी है कि राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं होता है। किन्हीं परिस्थितियों में अगर ढाका सीट जनता दल यूनाइटेड के खाते में नहीं जाती है, तब आप किस तरह से? देखिए, विगत विधानसभा चुनाव में मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और यहाँ की जनता ने 22-23 हज़ार मुझे मत दिया और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे उस लायक समझे और उन्होंने मुझे काम करने का आदेश दिया। आदरणीय आरसीपी सर वशिष्ठ दादा की, रामपुकार सिन्हा जैसे समाजवादी लड़का को ढाका की सरजमी पर जनता दल यू का झंडा लहरवाना है और हम लोग काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का जो आदेश होगा उस आदेश को मानने के लिए तैयार है।
आज ही रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।